अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन एज अ लिमिट ऑफ सम देख रखी है और वहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा था। उसमें से एक थ्योरम था कि यदि कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है तो उससे बाउंडेड ही होना पड़ेगा, और इसका जो कॉन्ट्रापोजिटिव है, यदि फंक्शन बाउंडेड नहीं है तो वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। ये p इम्प्लाइज q इज इक्विवेलेंट टू नॉट q इम्प्लाइज नॉट p से ये रिजल्ट आता है। तो एवरी रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन इज बाउंडेड। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन थोड़ी चेंज करके एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, डाबो, जीन गॉस्टन डाबो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया था। तो आज जो है हम इनके द्वारा जो बेस डेफिनेशन रीमान इंटीग्रेबिलिटी की, एक्चुअली उसे डॉर्बो इंटीग्रल बोलते हैं, रीमान इंटीग्रल की जगह वो डॉर्बो इंटीग्रल बोलते हैं। तो यहाँ पर कोर्सेज में इसे भी हम रीमान इंटीग्रल ही जनरली बोला जाता है। तो आज जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि क्या है, फिर इससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो पहले आते हैं डेफिनेशन के ऊपर की डेफिनेशन, आखिर इस तरह का अप्रोच आया क्यों। तो हमने देखा कि f जो है कोई क्लोज इंटरवल ए बी से आर में एक फंक्शन है, तो ये जो है रीमान इंटीग्रेबल होगा तो f को बाउंडेड होना पड़ेगा, यानी कि fx इज लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, यानी कि इफ f बिलोंग्स टू आर ए बी implies दिस फॉर सम पॉजिटिव के, किसी पॉजिटिव के लिए, यानी बाउंडेड हो जाएगा। तो क्यों ना हम जो डेफिनेशन है, जो पहले हमने रीमान सम की डेफिनेशन दी थी कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, पहले रीमान सम हमने डिफाइन किया था, रीमान सम डिफाइन किया था एस एफ पी डॉट इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n एफ टी आई एक्स आई माइनस 1। ये जो रीमान सम है, और यहाँ पी क्या है, टैग्ड पार्टीशन है, और टैग्स क्या है, टी आई है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हमने देखी थी, और हमने कहा था कि इसका जो लिमिट होगा एल होगा। कब लिमिट एल होगा, उसके लिए कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा बेस्ड ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट mod of एस एफ पी डॉट माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल पी विथ नॉन ऑफ p लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन हमने पढ़ा है रीमान इंटीग्रेबिलिटी की। तो हर एक ऐसे पार्टीशन के लिए जिसमें नॉर्म ऑफ द पार्टीशन इज लेस देन डेल्टा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और एप्सिलॉन आर्बिट्री इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा मिलेगा, तो हम बोलते हैं कि ये जो है एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, और ये एफ डी एक्स ए बी इज इक्वल हम एल बोल देते थे। ये हमने डेफिनेशन पढ़ा है। तो इस डेफिनेशन में एक इशू आती थी, ये जो टैग्स हैं, टैग्स जो है टी आई जो है वो बिलोंग करता था एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, ये इंटरवल में ये बिलोंग करता था। और ये जो इंटरवल में हम कोई भी पॉइंट एज अ टैग चूज करते थे, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं थी, कि कोई बाउंडेडनेस नहीं थी कि हम इसको यही चूज करें। तो यहाँ पर दो बातें आई थी। पहली बात ये आई थी कि यहाँ पर जो फंक्शन यदि रीमान इंटीग्रेबल है तो f बाउंडेड होगा, और दूसरी बात ये जो ti है वो हम आर्बिट्रली कहीं से भी चूज कर सकते हैं इस इंटरवल से, जिस सब इंटरवल से हम टैग को ले रहे हैं उसके लिए कोई बाउंडेडनेस नहीं है कि वो उसी में से कोई एक खास पॉइंट को ही लेना है। तो इसमें इसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि ti आर्बिट्री है इसमें से, और जब हम प्रॉब्लम्स को करने जाते हैं तो उस केस में ये ti जो है, ये चॉइस जो है ti का इस इंटरवल से, ये परेशानी का सबब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए डाबो ने एक सिस्टम निकाला। वो क्या निकाला कि ये तो बात तो फिक्स है कि फंक्शन यदि अनबाउंडेड होगा तो वो तो रीमान इंटीग्रेबल होगा ही नहीं। तो इन्होंने बाउंडेड फंक्शन के ऊपर ही इंटीग्रेबिलिटी को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया, तो हमारे पास जो सिचुएशन था कुछ इस तरह का सिचुएशन था। ये हमारा कोई फंक्शन है x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी, और सपोज कीजिए कि ये कोई एक्स आई माइनस 1 एक्स आई ये इंटरवल है, और इससे हमको टी आई चूज करना है। टी आई जो है इसका कोई भी पॉइंट टी आई हो सकता है, ये टी आई हो सकता है, ये कोई भी पॉइंट। तो ये जो कोई भी पॉइंट टी आई हो सकता है, तो इसके ऊपर कंडीशन लगा दिया डाबो ने कि नहीं, इसमें जो हम टी आई है उसको हम खास पॉइंट मानेंगे। क्या खास पॉइंट मानेंगे, तो यहाँ पर ये देखा गया है कि इसके अंदर जो है कुछ वैल्यू एक्स की ऐसी वैल्यू होगी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन बाउंडेड माना है। यदि फंक्शन बाउंडेड है तो हर एक सब इंटरवल में इसको बाउंडेड होना पड़ेगा। यदि हर एक सब इंटरवल में बाउंडेड होगा तो उसके अंदर के दो तरह के पॉइंट्स हम मान सकते हैं। एक मान सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट और सबसे
लार्जेस्ट पॉइंट क्या, मिनिमम ऑफ, यानी कि ये क्या होगा, x बिलोंग्स टू, या हम इसको mi बिलोंग्स टू x, x belongs to xi minus 1 xi such that f of x is equal to minimum of fx such that x belongs to xi minus 1 xi। यदि हम ये वैल्यू है ऐसे x को यूज करें जहां पर fx जो है वो मिनिमम हो जाए, या फिर ऐसे x को यूज करें, ये x1 और इसको x2 मान लें, जो कि या x min और x मैक्स मान ले, जहां पर एक्स आई माइनस वन एक्स आई जो है वो मैक्सिमम हो जाए, यानी कि एफ एक्स मैक्स जो है ये मैक्सिमम ऑफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ये हो जाए। तो ये सिचुएशन आ सकता है। तो अब ये जो एक्स एम है, यहाँ पर जो हम रीमान सम लेते हैं, रीमान सम जो ले रहे हैं यहाँ पर ये जो टी आई है, यही टी आई रोल प्ले करता था। तो इसने इन्होंने क्या किया कि जो एक्स एफ एक्स जो है जहां पर एक्स मिनिमम हो रहा है, यानी एक्स मिनिमम, उसकी जो वैल्यू है उसको एम आई से रिप्रेजेंट करती है, जो मिनिमम वैल्यू है, और इस टोटल को एम आई से रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर एफ मैक्स है, मतलब यहाँ पर एफ एक्स जो है मैक्सिमम हो इस इंटरवल में, उसको कैपिटल एम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के सम आएंगे, एक आएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई एक्स आई माइनस वन, और एक तरह का सम आएगा i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई एक्स आई माइनस वन। ये दो तरह के सम आएंगे। अब ये दो तरह के सम है, इसी का नाम इन्होंने स्पेशल नाम दे दिया। ये जो है इसको हम बोलते हैं लोअर सम, लोअर सम इसको बोलते हैं अपर सम। तो अब देखा गया कि यहाँ पर हमने जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की डिफिनीशन है उसमें हम क्या करते थे, हर एक एप्सिलॉन के लिए डेल्टा को हम छोटा करते जा रहे थे, मतलब सब इंटरवल का लेंथ को हम छोटा करते जा रहे हैं। डेल्टा क्या है, ये नॉर्म जो है वो लेस देन डेल्टा, मतलब डेल्टा को हम छोटा करते जाए, एप्सिलॉन को छोटा करते जाए, और उसी के रिस्पेक्ट में डेल्टा भी कॉरस्पॉन्डिंग छोटा होता चला जाएगा, यानी कि इन दोनों के पॉइंट्स को हम बहुत नजदीक करते चले जा रहे हैं। और इस जब नजदीक करते चले जा रहे हैं तो ये जो पॉइंट है, जो टी आई है, टी आई तो हमेशा उस सब इंटरवल के बीच का ही पॉइंट होगा। तो एट लास्ट देखा गया कि इस तरह से जो हम डिफाइन कर रहे हैं अपर सम और लोअर सम, इस अप्रोच से भी नियर अबाउट हम इसी तरह की सम के ऊपर बात कर रहे हैं, इसी तरह के सम के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ जो लोअर सम है फिर अपर सम है, तो ये लोअर सम अपर सम किसके लिए है, ये एक पार्टीशन पी के लिए है। यहाँ टैग पार्टीशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने टैग इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने स्पेसिफिक पॉइंट की ही बात की। यहाँ पर ऐसे इंटरवल के ऐसे पॉइंट जहाँ पर हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है उस सब इंटरवल में, और ये एम आई क्या है, मैक्सिमाइज हो रहा है उस जो हमारा इंटरवल सब इंटरवल उसमें, उस पॉइंट पर जहाँ पर हमारा फंक्शन मैक्सिमाइज हो रहा है। तो ये दो तरह के सम की बात है, लोअर सम और अपर सम। ये एक पार्टीशन के लिए अलग होगा, दूसरे पार्टीशन के लिए लोअर सम अलग होगा, तीसरे पार्टीशन के लिए लोअर सम अलग होगा, यानी पार्टीशन बाय पार्टीशन ये जो आएगा ये रिजल्ट, ये तो अलग आना ही आना है। लेकिन एक बात है कि ये जो भी लोअर सम आ रहे हैं, तो लोअर सम सपोज कीजिए कि L1 L2 डॉट डॉट L एन डॉट डॉट, ये तो इनफाइनाइटली मेनी लोअर सम्स होंगे, यानी कि पार्टीशन तो हम बहुत सारा कर सकते हैं। तो कोई भी पार्टीशन ले, पार्टीशन हम 2 लेंथ का ले, 3 लेंथ का ले, एन लेंथ का ले, मतलब एन कितनी भी वैल्यू हो, तो अलग अलग जो भी पार्टीशन है उसके रिस्पेक्ट में ये सारी वैल्यूज जो होंगी, ये 1 2 3 4, ये सारी जो वैल्यूज होंगी ये एक रियल नंबर ही होगा, क्योंकि ये बाउंडेड है। तो एम आई फिक्स क्वांटिटी और लेंथ भी फिक्स क्वांटिटी, तो ये मल्टीप्लाई होकर एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये जो सेट बना लोअर बाउंड्स का सेट, ये जो सेट है इस सेट का वैल्यूज जो है क्या, इसको लोअर सम क्या बोल सकते हैं, नीचे के पॉइंट्स को, इधर वाले पॉइंट्स को, और राइट अपर बाउंड क्या हो गया, जो मैक्सिमम वैल्यू का सम है। तो लोअर बाउंड में जो मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सुप्रीमम, इसका जो सुप्रीमम है, और अपर सम की बात करें U1 U2 डॉट डॉट UN डॉट डॉट, ये जो सेट है अपर सम का, इसका इन्फीमम, ये दोनों एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये जो सुप्रीमम और इन्फीमम है, इस सेट का एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यदि करता है इस सेट का सुप्रीमम और इसका एग्जिस्ट करता है, तो इसका स्पेशल नाम दिया गया, इसको बोलते हैं लोअर इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल, इसको बोलते हैं अपर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, तो सिंबॉलिकली अपर इंटीग्रल के लिए जैसे यहाँ ए बी लिखे और एफ डी एक्स लिखे, ये इंटीग्रल हुआ। तो लोअर के लिए हम नीचे ये लगा देंगे, और अपर के लिए फिर इसको हम लिख देंगे ए बी दिस एफ डी एक्स। ये अपर इंटीग्रल का साइन हो गया, लोअर इंटीग्रल का साइन हो गया। तो अब जो है हमारे पास दो टर्म्स आए, अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल क्या हो गया, अपर इंटीग्रल हो गया अपर सम का इन्फीमम, और लोअर इंटीग्रल हो गया लोअर सम का सुप्रीमम। अब ये दो क्वांटिटी यदि इक्वल हो जाए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन इंटीग्रेबल है,
और ये जो इंटीग्रल है उसको डॉर्बो इंटीग्रल बोलते हैं, या फिर हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे उसको हम रीमान इंटीग्रल बोलेंगे, या बोलेंगे कि फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। तो ये डिफिनीशन है, ये ओवरऑल पिक्चर है। हम इसे वन बाय वन डिफाइन करते हैं, इसके रिलेटेड टर्म्स, फिर अपर सम, फिर लोअर सम, और फिर डॉर्बो कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। इतनी सारी चीजें करते हैं वन बाय वन। एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन रीमान इंटीग्रेबिलिटी, तो हमारे पास दो अवेलेबल डिफिनेशंस है। अभी जो मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, एक जो मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है एज अ लिमिट ऑफ सम। तो यदि एग्जाम में स्पेसिफिक नहीं लिखा हो कि हमें किस तरह से डिफाइन करना है, तो दोनों में से कोई भी हम डिफाइन कर सकते हैं, खासकर एलएनएम के सिलेबस में। दूसरी जगह जो सिलेबस है वहां पर जनरली जो रीमान इंटीग्रेबिलिटी की ओरिजिनल डिफिनेशन है एज लिमिट ऑफ सम वही यूज किया जाता है। हम आते हैं डार्बो सम को डिफाइन करने के लिए, और उसके बेस पे इंटीग्रेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो फिर स्टार्टिंग होगा हमारा पार्टीशन से। पार्टीशन एज यूजुअल वहां हमने डिफाइन किया था, सेम डेफिनेशन होगी, कुछ डिफर नहीं करेगी। पार्टीशन, ठीक है, हम लिखते हैं लेट ए बी अ क्लोज्ड इंटरवल। तो इंटरवल में ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, जब इंटरवल की बात करते हैं तो जो पहला टर्म वो हमेशा लेस देन सेकंड कोऑर्डिनेट हम कह सकते हैं। ये पहला जो ए है और दूसरा जो बी है, तो बी हमेशा ग्रेटर देन ए होगा, इक्वल टू बी नहीं। तो ए इज लेस देन बी, तो ये क्लोज इंटरवल है। ये क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन में ये सारी बातें आ जाती है, इसलिए मैं अलग से नहीं लिखूंगा कि ए लेस देन बी, ये ऑलरेडी इंप्लाई कर रहा है। तो लेट ए बी अ क्लोज इंटरवल। अ पार्टीशन P of AB is P is equal to A is equal to x0, x1, x2, xn is equal to B, where x0 is less than x1 is less than x2 dot dot less than xn। यहाँ ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वालिटी की भी बात नहीं होगी। x0 छोटा होगा x1 से, x1 छोटा होगा x2 से, एंड सो ऑन, लास्ट में xn। ये हो गया A और ये हो गया B। तो यहाँ पर ये चीज को फॉलो करना। तो पार्टीशन क्या हो गया, ये सेट ऑफ पॉइंट्स हो गए, ये इस पॉइंट्स को पार्टीशन बोलते हैं। वी यूजुअली रिप्रेजेंट अ पार्टीशन with a set P is equal to x0, x1 dot xn, or P is equal to xi minus 1 xi, I is equal to 1 to n in terms of सब इंटरवल्स। तो एक जो पार्टीशन है, जैसे हम हमारे पास कोई इंटरवल है ए बी, तो इसमें हम जो पॉइंट्स ले रहे हैं, ये सपोज कीजिए x0 है, फिर x1 है, फिर x2 है, फिर xn माइनस 1 है, और ये xn है। तो ये टोटल n+1 पॉइंट्स हैं टोटल। ये इसको कितने सब इंटरवल डिवाइड करेंगे, ये पहला दूसरा ऐसे करते हुए n इंटरवल में डिवाइड करेंगे। ये जो n सब इंटरवल्स हैं, इंटरवल का सब इंटरवल्स है, तो ये पहला इंटरवल क्या हो गया, ये हो गया x0, x1, दूसरा इंटरवल हो गया x1, x2, और लास्ट वाला क्या हो गया xn-1 xn। तो instead of representing it as a set, we can also represent it as p is equal to this collection of sub interval। यानी कि इसको हम p को ऐसे भी लिख सकते थे, x0, x1, x1, x2, xn-1 xn, ये लिख सकते। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लिख दें xi-1 xi, और i इज इक्वल टू 1 to n। 1 पुट करेंगे तो x0 x1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो x1 x2 आएगा, और n पुट करेंगे तो xn-1 xn आएगा। तो ये जो है शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो दो तरह का जो है पार्टीशन का फॉर्म्स रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। यहाँ पार्टीशन हमने डिफाइन कर दिया। पार्टीशन डिफाइन करने के बाद मेस या नॉर्म की बात आती है। मेस और नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो हम सपोज करते हैं लेट P इज इक्वल टू xi-1 xi, I is equal to 1 to n be a partition of a closed interval AB। इसका कोई पार्टीशन हमने एज्यूम किया। The norm of P is represented by
norm and is defined as, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज p इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अब ये जो भी सब इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, इस सब इंटरवल का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस वन। हम जानते हैं ये कोई इंटरवल ए बी, इसका लेंथ क्या होता है बी माइनस ए, तो इसका लेंथ क्या होगा एक्स आई माइनस वन। तो हमने नॉर्म को डिफाइन किया मैक्सिमम ऑफ द लेंथ आई बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट एन। तो ये हमारे पास हो गया, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 डॉट डॉट x n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी जितने भी सब इंटरवल हैं उनका जो लेंथ होगा उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे ही हम नॉर्म ऑफ द पार्टीशन बोलेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म था, ये हमने वहां भी देखा था, एज इट इज यहाँ पर आया है, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत सिंपल सा है। अब हम आते हैं लोअर सम और अपर सम को डिफाइन करने के लिए। जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं लोअर सम अपर सम, इसके लिए पहली कंडीशन जो हम फंक्शन मान रहे हैं वो बाउंडेड होना चाहिए। तो जब भी हम ये डिफाइन करने जाए तो इस बात को जरूर मेंशन करें कि जो हम फंक्शन कंसीडर करें क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर वो बाउंडेड हो। तो हम कंसीडर करते हैं लेट एफ फ्रॉम ए बी टू आर बी अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन है, ए बी के ऊपर डिफाइंड मतलब ए बी में बाउंडेड है। लेट p इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स आई माइनस वन, एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट टू एन, ये कोई पार्टीशन है। तो एन सब इंटरवल में डिवाइड क्या हो गया, तो लेट p बी अ पार्टीशन ऑफ ए बी, ये भी है। अब हम जानते हैं सिंस f इज बाउंडेड इन ए बी, सो f will be bounded in each of the sub intervals of the partition p। p का जितना भी सब इंटरवल है उसमें ये बाउंडेड होगा, क्योंकि किसी एक में अनबाउंडेड हो गया है तो ये ए बी में अनबाउंडेड होगा, तो विल बी बाउंडेड इन ईच ऑफ द सब इंटरवल ऑफ द पार्टीशन, पी का हर एक सब इंटरवल में पार्टीशन में ये बाउंडेड होगा। अब हम जानते हैं कि ये जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, और जब रियल नंबर का सबसेट है और ये फंक्शन क्या है क्लोज्ड फंक्शन है, बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड जब सेट होता है क्लोज इंटरवल में कोई बाउंडेड होता है तो हमने रियल एनालिसिस में ये रिजल्ट पड़ता है कोई फंक्शन f जो है ए बी से आर में हो और ये बाउंडेड हो तो इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसमें इसके कंटिन्यूटी ये सब किसी होने की जरूरत नहीं है। यदि फंक्शन डिफाइंड है और वो बाउंडेड है किसी क्लोज इंटरवल में तो वहां पर उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट जरूर करेगा। ये थ्योरम हमने पहले पढ़ रखा है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं। सिंस f is bounded in xi minus 1 xi for each I belongs to 1 to dot dot n, so minimum of f and maximum of f occurs in each sub interval xi minus 1 xi, ये हर एक सब इंटरवल में f जो है मिनिमम और मैक्सिमम अचीव करेगा। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम जो अचीव कर रहा है वो पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ पे टैक्ट पार्टीशन वाला सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं, हम वो वैल्यू को लेना चाहते हैं। तो लेट एम आई बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन एक्स आई माइनस वन एक्स आई एंड कैपिटल एम आई बी द maximum value of f in the sub interval xi minus 1 xi, ये हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं होगी। क्लियरली mi is less than equal to
mi for each I belongs to 1 to dot dot n। तो हर एक इंटरवल में एम आई जो है वो कैपिटल एम आई से छोटा होगा, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। अब जो है लेट m इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ m1 m2 डॉट डॉट mn एंड कैपिटल M इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ कैपिटल M1 M2 डॉट डॉट mn। देन m इज लेस देन mi। तो m जो है वो मिनिमम है इसमें सबसे, तो m जो है mi से तो छोटा होगा, और mi जो है वो लेस देन कैपिटल mi है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, और ये जो m है वो मैक्सिमम है इसका, तो इसमें सबसे ये बड़ा होगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू m फॉर ऑल i बिलोंग्स टू 1 2 डॉट डॉट एंड ये चीजें होंगी, इसको हम 1 मान लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा सेक्शन है, यहाँ तक तो कोई इश्यू मेरे ख्याल से नहीं है। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं अपर सम। The upper sum of f with respect to the partition p। अपर सम जो है f का विथ रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन p इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय u f p से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज डिफाइंड बाय, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, u f p इज इक्वल टू समेशन, समेशन यूज करते हैं, i इज इक्वल टू 1 टू n, और पार्टीशन हमारा p है, टोटल n है इसमें, तो जो पार्टीशन में जितने इंटरवल होंगे वो आएगा 1 से लेकर n सब इंटरवल्स हैं, तो 1 से n तक आएगा, और ये क्या आएगा, अपर सम है, यानी कि mi और xi माइनस 1, इसको हम बोल दिए अपर सम। इसी तरह हम लोअर सम को भी डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लोअर सम को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द लोअर सम ऑफ f with respect to the partition p is represented by, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड एल एफ पी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज डिफाइंड एज एल एफ पी इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi xi माइनस xi माइनस 1, ये सम हो गया। तो ये लोअर सम हो गया, हमने देखा था, एक हो गया mi और एक हो गया कैपिटल mi, हर एक सब इंटरवल xi और xi माइनस 1 और xi। इसकी बात करें तो इसका जो लेंथ है इसको हम डेल्टा ऑफ xi से रिप्रेजेंट करें, तो दिस इज xi माइनस 1 हुआ, तो डेल्टा ऑफ xi हम लिख सकते थे साथ में, या फिर इसी को हम लिखते हैं समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi डेल्टा ऑफ xi, where delta of xi is equal to length of sub interval xi minus 1 xi which is xi minus 1। ये बड़ा सिंपल सा है, यहाँ भी चीज को मेंशन कर सकते हैं। तो ये जो है डेल्टा xi और mi को मल्टीप्लाई करें, यानी कि mi डेल्टा xi और कैपिटल mi डेल्टा xi, ये दो मल्टीप्लाई की। अब इसका हम समेशन ले रहे हैं हर एक इंटरवल के लिए समेशन, यानी कि i इज इक्वल टू 1 टू n और i इज इक्वल टू 1 टू n, इसी को बोल दिए लोअर सम, इसी को बोल दिए अपर सम। बहुत ही सिंपल। अब जब हमने लोअर सम और अपर सम डिफाइन कर दिया, अब इसी के बेस पे हम डिफाइन करेंगे लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल। अब हम आते हैं अपर इंटीग्रल को डिफाइन करने के लिए, तो यहाँ पर हम जितने भी पार्टीशन है ए बी के लिए उसको हम कंसिडर करते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट p इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल partitions of AB, set of all partition of AB।
और इसको हम मान लें P1 P2 डॉट डॉट, ये बहुत सारे हैं, इसमें इनफाइनिटली मेनी पार्टीशंस होंगे। कंसीडर द सेट U is equal to U FP1 U FP2 सो ऑन। ये अपर सम का जो भी कलेक्शन है उसको हमने लिया। अब ये जो वैल्यू है ये अपर सम का, इसका हम देखना चाहते हैं कि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, इसका इन्फीमम हम चाहते हैं। तो कंसीडर द सेट दिस, इफ infimum of U exists, then we say that इस सेट का यदि इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें सबसे छोटा क्वांटिटी मिल जा रहा है, इन्फीमम ऑफ U exists, then we say that upper integral of F exists in AB and is represented by AB, और अपर के लिए ऊपर में बार लगा लेते हैं F dx, दैट इज the upper integral AB F dx is nothing but infimum of U F P1 U F P2 डॉट डॉट, यानी कि इसको हम सिंपली U1 U2 डॉट डॉट कर सकते हैं, infimum of this, infimum of U1 U2 एंड सो ऑन। तो infimum का मतलब क्या होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड GLB। infimum हम GLB के लिए यूज करते हैं और सुप्रीमम हम LUB के लिस्ट अपर बॉन्ड के लिए करते हैं। तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यदि एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे कि इस फंक्शन जो हमारा f है उसका जो है अपर इंटीग्रल एग्जिस्ट कर रहा है। तो infimum of U exists, then we say that upper integral of f exists in AB and is represented by AB और ऊपर में बार लगा देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। इसी तरह हम लोअर इंटीग्रल को भी डिफाइन कर सकते हैं। कंसीडर द सेट L is equal to L F P1 L F P2 एंड सो ऑन। इसी को हम लिख सकते हैं L1 L2 डॉट डॉट सो ऑन। इसको यदि L1 से रिप्रेजेंट करें, इसको L2 से रिप्रेजेंट करें, सो ऑन। if supremum जिसको हम लीस्ट अपर बॉन्ड बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट L exists, यदि इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, then we say that lower integral of f exist in AB। तब हम बोलेंगे कि लोअर इंटीग्रल ऑफ f exist in AB and is represented by AB f dx। ओके, सिंपल था। दैट इज AB, यहां पर f dx इज इक्वल टू क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ क्या हो जाएगा हमारा L F P1 L F P2 एंड सो ऑन। ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हम इंटीग्रेबिलिटी की डेफिनेशन पे आते हैं कि कब हम बोलेंगे कि रीमान इंटीग्रल है। रीमान इंटीग्रेबल, रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल कब कहेंगे, if a function, a bounded function, a bounded
function f from close interval a b to r is Riemann integrable on ab if ये जो लोअर इंटीग्रल है ए बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ डी एक्स, यानी कि लोअर इंटीग्रल यदि अपर इंटीग्रल के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन था। यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अपर के साथ यहाँ पर इन्फिमम लग रहा है और लोअर सम्स का हम सुप्रीमम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? तो अपर सम की बात करें तो यहाँ पर अपर सम्स की बात करते इसको हम ऐसे समझें कि हमारे पास एक रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आया था कि m जो है हमारे पास एक रिजल्ट आया था। रिजल्ट क्या आया था कि m इज लेस देन mi इज लेस देन कैपिटल mi एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल m। ये रिजल्ट आया था। ये mi था मिनिमम, mi क्या था? mi था इज इक्वल टू मिनिमम इन x, मिनिमम ऑफ f इन x i माइनस वन एक्स आई, और कैपिटल mi क्या था? मैक्सिमम ऑफ f इन एक्स आई माइनस वन एक्स आई। और इनका जो जो mi है सारे सब इंटरवल में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो m थी, और m कैपिटल M क्या है? इस सारे इंटरवल में जो मैक्सिमम में सबसे बड़ा है उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये होगा ही। तो हम सब में एक्स आई या डेल्टा एक्स आई की बात करते हैं, डेल्टा एक्स आई सब में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एम आई डेल्टा एक्स आई, कैपिटल एम आई डेल्टा एक्स आई एंड एम डेल्टा एक्स आई। डेल्टा एक्स क्या है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल। अब इसमें हम समेशन लगा देते हैं, तो समेशन लगाएंगे तो भी इनक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बहुत सिंपल सा है। अब ये m कांस्टेंट है तो m बाहर निकल जाएगा, ये समेशन डेल्टा एक्स आई हो जाएगा एंड दिस इज, ये जो है i इज टू 1 to n, ये हमारा क्या हो जा रहा है? ये अपर, ये लोअर सम हो जा रहा है, इसको हम l एफ पी बोलेंगे एंड दिस इज अपर सम u एफ पी हो जाएगा एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू m, और ये क्या हो जाएगा? समेशन डेल्टा एक्स आई। अब समेशन डेल्टा एक्स आई है क्या? तो डेल्टा एक्स आई क्या हो गया? तो डेल्टा एक्स आई है दिस इज एक्स आई माइनस वन। तो डेल्टा एक्स वन क्या होगा? दिस इज एक्स वन माइनस एक्स जीरो। डेल्टा एक्स टू क्या होगा? दिस इज एक्स टू माइनस एक्स वन सो ऑन, प्लस डेल्टा एक्स एन क्या होगा? दिस इज एक्स एन माइनस वन। अब हम इनको सम करेंगे तो एम क्या, एम तो बाहर चला गया, ये सम इस पे, तो इसमें सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये एक्स वन माइनस एक्स जीरो है तो x1 पहला वाला इससे कट जाएगा, फिर x2 इधर कट जाएगा, ऐसे करते करते ये xn माइनस वन कट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टर्म और ये टर्म। तो हमारे पास क्या बचा? समेशन डेल्टा एक्स आई बचा xn माइनस एक्स जीरो, और xn क्या है? b है, और x जीरो क्या है? a है, तो ये b माइनस है। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं m b माइनस a इज लेस देन इक्वल टू l एफ पी लेस देन u एफ पी इज लेस देन कैपिटल M b माइनस a। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। शो दैट एम बी माइनस इज लेस देन इक्वल टू लोअर सम विच इज लेस देन इक्वल टू अपर सम विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम बी माइनस है, जहाँ पर एम ए बी ये सब का जो यूजुअल मीनिंग है वो इस तरह से है। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। यहाँ से हमारे पास, इससे हम ऐसे करके यहाँ पर आसानी से पहुंच सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। ये इनइक्वालिटी ज्यादातर यूज होने वाली है। तो अब हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे कि जो अपर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल की बात करते हैं ए बी एफ डी एक्स, और लोअर इंटीग्रल की बात करते हैं ए बी एफ डी एक्स। तो किसमें सुप्रीमम और किसमें इन्फीमम की बात करें तो अपर इंटीग्रल जो है, यदि पार्टीशन बदले तो ये वैल्यू तो और इधर बड़ा होता चला जाएगा। तो इसमें जो सबसे छोटा है, यानी अपर इंटीग्रल में जो सबसे छोटा है उससे हम लेना चाहते हैं, और लोअर इंटीग्रल में जो सबसे बड़ा है उसको लेना चाहते हैं। तो लोअर इंटीग्रल का हमें सुप्रीमम चाहिए, लोअर इंटीग्रल का हमें सुप्रीमम चाहिए। तो ये क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ लोअर इंटीग्रल्स, और ये क्या होगा? इनफीमम ऑफ अपर इंटीग्रल। तो इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं हो कि अपर इंटीग्रल तो उसमें भी हम उसका हम सुप्रीमम निकालने लगे तो फिर आंसर गलत आना ही आना है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया, ये सारी चीजें हम सेटअप कर लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कंसेप्ट पूरा अच्छे तरह से क्लियर होगा।